हेलो एवरीवन। जितने भी लोग एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का ड्रीम पोस्ट होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर। तो आज के इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और जीएसटी इंस्पेक्टर है, मेरे ओपिनियन में कौन सा बढ़िया पोस्ट है। ठीक है, ताकि आप भी दोनों में कंपेयर कर पाओ जब भी आपका एग्जाम निकले। ठीक है, तो चलिए हमारा जो बेसिस होगा कंपैरिजन का, उसमें हम देखेंगे कि जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रांसफर वगैरह और सोशल लाइफ में आपका कितना पावर प्रेस्टीज होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल में आप देखोगे कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और जो जीएसटी इंस्पेक्टर है, ठीक है, दोनों का वर्क प्रोफाइल मतलब मिलता जुलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनकम टैक्स और पता है जीएसटी, दोनों दो प्रकार के टैक्स है। ठीक है, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है और इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो जो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सारी चीजें होती है वो इनकम टैक्स देखता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड होती है वो जीएसटी देखता है। डायरेक्ट टैक्स में आपको बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े अमीर लोग, ठीक है, उनसे आपको डील करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी में आपको जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, उनसे आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का जॉब प्रोफाइल आप समझ गए कि क्या होता है। अगर बात करें हम यहाँ पर सैलरी की, ठीक है, तो सैलरी आप देखोगे कि दोनों ही 4600 ग्रेड पे का जॉब है। ठीक है, तो अगर आपको ये जॉब चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े ऐसे ही ले लोगे। ठीक है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आपको मालूम है कि 2025 का सीजीएल आपको बहुत ही पास आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका भी एग्जाम पास है, एसएससी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो या फिर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, तो टेक्स्ट बुक का प्रीमियम लीग सेल चल रहा है, जिसमें मात्र 307 रुपीज में आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा। ठीक है, ये 28 से 30 मई के बीच में आप ले सकते हो। PNS10 हमारा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 12% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो पास प्रो मैक्स होता है वो आपको 395 का मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप टेक्स्ट बुक का लोगे तो बहुत सारा आपको मॉक्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक देना, और मॉक के लिए आप किसी भी टॉपर से पूछोगे तो बेस्ट है आपका टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सेल का फायदा लीजिए। और मात्र 307, इतना ऑफ कभी आता नहीं है, मात्र 307 में आपको मिल रहा है। और सभी लोग जाके, जिनके पास नहीं है भाई अभी, तो 100% पास को खरीद लेना। ठीक है, चलिए अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सैलरी की बात करें तो दोनों ही आपको मालूम है 4600 ग्रेड पे, यानी कि लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 से ऊपर आपका एसएससी में जो जनरल पोस्ट होती है, जनरल इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, उससे ऊपर नहीं है। तो इसमें अगर आप एक सीटी, वाई सीटी, जेड सीटी, तीनों में ही अगर आप रहोगे तो जितना सैलरी आपको इनकम टैक्स में मिलेगा उतना ही आपको जीएसटी में भी मिलेगा, यानी कि दोनों ही बराबर मिलेगा। ठीक है, तो सैलरी आपकी डिपेंड करती है सीटी टू सीटी। आपको एक्स में होगे तो वाई से आपको 5000 के आसपास ज्यादा मिलेगा, और जेड में होगे तो आपको 5000 ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो HRA होता है, हाउस रेंट अलावेंस, वो आपका डिफर कर जाता है। ठीक है, तो सैलरी भी आप समझ गए कि सारा सेम है। प्रमोशन की बात करोगे तो प्रमोशन में मेरे हिसाब से जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो थोड़ा बेहतर है। ठीक है, प्रमोशन के मामले में, क्योंकि प्रमोशन जो होता है जोन वाइज होता है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर में मिनिमम आपको अगर सारे उसका एवरेज लोगे तो 7 से 8 10 साल ऐसा एवरेज है, आप जीएसटी इंस्पेक्टर से प्रमोट होके सुपरिटेंडेंट बन जाते हो। ठीक है, उसके बाद आप सुपरिटेंडेंट से असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे, जो कि ग्रुप ए का पोस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर में यूपीएससी से लोग डायरेक्ट आते हैं। तो आप सेकेंड प्रमोशन जब आपका होगा तो आप यूपीएससी वाले लेवल में आ जाओगे। वही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आप आराम से 5 से 6 साल में एवरेज है सारे जोन्स का आईटीओ बन जाते हो। ठीक है,
ITO से फिर आप ACIT बनते हो, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर इन इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें है। तो प्रमोशन के मामले में आप देखोगे तो इनकम टैक्स ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो देखें, वर्क लाइफ बैलेंस में एक होता है आपको फील्ड वर्क, ठीक है, और एक होता है आपको डेस्क जॉब। तो दोनों ही जॉब में आपको फील्ड वर्क भी है और डेस्क जॉब भी है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपका GST इंस्पेक्टर है, तो GST इंस्पेक्टर में जहां पे आपको मालूम है 6-7 जगहों पे PO और एग्जामिनर की वैकेंसी आती है। इसके अलावा जहां पर भी नहीं है वहां पर GST वाले ही कस्टम्स का भी काम करते हैं। ठीक है, तो कस्टम्स में क्या है कि फील्ड वर्क है आपका, तो फील्ड वर्क जो है आपको GST में ज्यादा है। ठीक है, और इनकम टैक्स में डेस्क जॉब ज्यादा है। ठीक है, तो आपको जो भी पसंद है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो, फील्ड वर्क या डेस्क जॉब। ठीक है ना। ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें तो ट्रांसफर पॉलिसी देखिए इसमें जोन वाइज होती है, यानी कि जिस जोन में आपकी पोस्टिंग हो गई आप उसी जोन में ट्रांसफर ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि जो दिल्ली जोन है, तो दिल्ली जोन में इनकम टैक्स में सिर्फ दिल्ली आता है। ठीक है ना, और दिल्ली जोन में GST में आपका दिल्ली भी आता है और हरियाणा भी आता है। तो आपका जो ट्रांसफर है वो दिल्ली हरियाणा ऐसे ही हो सकता है, और इनकम टैक्स में सिर्फ दिल्ली में। ये हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, बट अभी के लिए ट्रांसफर पॉलिसी भी दोनों सेम है, क्योंकि दोनों एक ही मिनिस्ट्री के आता है। सोशल प्रेस्टीज की बात करें और पावर की बात करें तो पावर देखिए, पावर जो होता है जब आप जॉब करते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है उससे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हो तो आपको कोई पावर फील नहीं होगा, वहीं अगर आप फील्ड में जाओगे तो फील्ड में आपको पावर थोड़ा फील होगा, और दोनों ही जॉब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पावर जो है वो पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। और सोशल प्रेस्टीज में है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सारे लोग भरते हैं, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का सोशली ज्यादा है। ठीक है, कि किसी को आप बोलोगे भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो वो समझते हैं हाँ बढ़िया है। और GST इंस्पेक्टर तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन पहले जो एक्साइज इंस्पेक्टर था उसको लोग जानते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अब कंपेयर कर सकते हो। अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं अगर रहूंगा तो क्या चूज करूंगा। देखिए, अगर चूज करना दोनों एक में तो मैं सबसे पहला देखूंगा कि मेरे होम स्टेट के पास कौन सा है। ठीक है, होम स्टेट के पास अगर मान लीजिए मेरे को इनकम टैक्स भी मिलता है और GST भी मिलता है तो मैं तो भाई चूज करूंगा GST। ठीक है ना, क्योंकि GST में बहुत ब्रॉड है, यानी कि आप यहाँ से CBI में काम कर सकते हो, ED में काम कर सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, यहाँ पर DRI है, DGGI है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्टरेट्स हैं, तो GST में काम थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, आप अलग अलग एक्सपीरियंस ले सकते हो। और GST में आप काम करके क्या है कि अगर आप GST के मास्टर हो गए तो आप प्राइवेट में भी काम कर सकते हो कहीं पे जाके। ठीक है, एज ए कंसल्टेंट। तो मेरे हिसाब से मैं अगर चूज करूं तो सबसे पहले होम स्टेट देखूंगा, होम स्टेट में जो मिलेगा वो लूंगा। अगर होम स्टेट में दोनों मिलता है तो मेरा प्रेफरेंस होगा कि मैं GST लूं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।